हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है नामदेव, कुलदीप नामदेव। इनका सिलेक्शन 3 जगह पे हुआ है पीएचडी प्रोग्राम में। एक जो आज ही रिसेंट इनका हुआ है, ACSIR, CSIR लैब, ये है। तो ये इन्हीं से इनके बारे में सुनेंगे। इसका फुल फॉर्म हो गया एकेडमी ऑफ साइंस फॉर इनोवेटिव रिसर्च, ठीक है। CSIR लैब बैंगलोर में है ये। और 2 NITs में इनका हो चुका है, NIT भोपाल और NIT सूरत। तो अभी तक 3 सिलेक्शन इनके हुए हैं और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। बहुत ही बेसिक से इन्होंने स्टार्ट करा था। बहुत सारी चीजों पे इन्होंने 6 महीने में मेहनत करी है। लेवल जब था इनका, इन्हीं से बातचीत करेंगे, सब चीज जानेंगे। तो पहले तो कुलदीप, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस गुड सक्सेस, थैंक यू राइट। सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो क्या है, कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा उस बारे में हमें बताइए और फिर हम आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे। या यस सर। सर एनआईटी है, एनआईटी SV एनआईटी सूरत एंड MANIT मैनेट भोपाल। और लास्ट वन CSIR लैब, फोर्थ पैराडाइम इंस्टीट्यूट बेंगलोर। बैंगलोर। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये सब CSR फोर्थ पर। तो ये है क्या, ये जो लास्ट में हुआ है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ये यस सर। ये क्या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है या किस टाइप का है ये? सर ये मीन्स 2010 2010 में पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू बना था, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है। हम्म। और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर, इसका हेडक्वार्टर्स गाजियाबाद में है। हम्म। और इसके अंडर में 45 अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली पता नहीं, पर अप्रोक्सीमेट 45 लैब्स हैं। हम्म। मीन्स फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स से हम्म। रिलेटेड। हम्म। ये सर। हम्म। और ये जो इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में है, मैथ्स अच्छा। से रिलेटेड। ओके, ओके। तो वहाँ पे रिसर्च के प्रोग्राम में आप जा रहे हो, पीएचडी पर, ऑफ कोर्स। आपके पास JRF ये भी सर। था, उसी के बेसिस पे आई थिंक यू गॉट द कॉल, राइट। ये सर। गुड है। और बाकी 2 NITs में हुआ है। NIT ये कौन सर। कौन सा आपका? भोपाल और एनआईटी सूरत, सूरत। NIT सूरत एंड भोपाल। ओके, गुड। तो अभी डिसीजन ले लिया है कि कुछ आप डायलेमा में हो कि यस आई हैव टू चूज, या माइंडेड है कि हाँ मेरे को यहाँ जाना है? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, डायलेमा ये में सर। हो कि एक क्लियर कट है कि नहीं मेरे को यहाँ जाना है। सर प्रायोरिटी तो लैब की है, मीन्स। गुड है, चलो बहुत बढ़िया। इट्स योर चॉइस है ना, एट द एंड रिसर्च आपको करना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। एनीवे, कमिंग बैक टू ऑल दीज इंटरव्यूज जो तीनों के थे, कैसा रहा था इंटरव्यू? ठीक ठाक रहा था? क्वेश्चन आंसर ठीक ठाक दिया था आपने? कैसा था? सर मीन्स बेसिकली एनआईटी भोपाल का इंटरव्यू अच्छा था, और यहाँ पे जो 4PI का इंटरव्यू था, इसमें तो उन्होंने, इनकी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च थे है यहाँ हाँ, पे, तो उन्होंने एग्जैक्टली डिफरेंट वही हो गया। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछ रहे थे सारे लगभग। यस, यस, यस। तो मैथमेटिक्स के साथ साथ हो सकता है बायोलॉजी सेक्शंस को भी मिला जुला के, या केमिस्ट्री, केमिकल्स में बहुत सारी चीजें होती है, उसी का मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी सेक्शन, है ना। तो ये उसमें जो सर। रिसर्च होते हैं, उस सेक्शन में जो यूज मैथमेटिक्स कंपोनेंट्स या मैथमेटिक्स के पार्ट होते हैं, उस पे काम ये चल सर। रहा होगा। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, भी बहुत ही अच्छा एरिया है और इस पे आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है और स्कोप भी बहुत ज्यादा है इसमें। ओके, एनीवे, तो इंटरव्यूज वगैरह सब जगह ठीक ठाक रहे थे? सिलेक्शन तो ऑफकोर्स आपका हो गया है, तो ऑफकोर्स सही होगा, बट आप संतुष्ट थे हर जगह इंटरव्यू देके? नहीं सर, स्टार्टिंग में सर एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट टाइम स्टार्ट ही कर रहे थे, तो उस टाइम काफी सारी चीजें सीखी जो गैप्स थी, समझ, मीन्स क्वेश्चन के आंसर भी देते नहीं आ रहे थे। हाँ, वो तो फिर था, वो तो हमने धीरे धीरे खुद। इम्प्रूव हुआ। यस सर। चलिए थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप कब जुड़े, किस बैच में थे आप, कैसा क्या आपका रहा यहाँ का, इसके बारे में बताइए। सर मैं दिसंबर एंड में स्टार्ट किया था। और रेगुलर बिल्कुल बैच थे, मीन्स वीकेंड बैच था, या क्रैश कोर्स था? किसमें आप जुड़े थे यहाँ पर? रेगुलर सर, रेगुलर रेगुलर बैच। बैच। उसमें यस सर। आपके पास JRF वगैरह था? क्योंकि मुझे याद नहीं है JRF गेट वगैरह कुछ था, या कैसा था सिचुएशन? नहीं सर, कुछ भी नहीं था, हम्म। जस्ट स्टार्ट किया था बस, और उसमें हम्म। भी कॉन्फिडेंस नहीं था पहले तो कि हम्म। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद ही गेट हुआ था, और CSIR JRF सर वो हम्म। फर्स्ट ही अटेम्प्ट था जिसमें दोनों हुए थे। और गुड है। तो जो यहाँ पे आप आए थे सोच के, वैसा आपको यहाँ
मिला? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पढ़ाई का? हाँ सर, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा मेरे अंदर इनलाइटन हो, मीन्स कुछ, मीन्स कर पाऊँ अच्छे से, सीखने के लिए एलिजिबल हो पाऊँ। मैं नहीं चाहता था कि CSIR हो, बस इंटरेस्ट आ जाए फिर उसके बाद हो ही जाएगा। ऑटोमेटिकली। यस या सर। बहुत ही और अच्छा वो, थॉट है। तो वो चीज हुआ? यस सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, काफी सारी चीजें सीखी, और मीन्स सब नए नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ने की इच्छा होती है कि उनको सीख सकता हूँ मैं, एलिजिबल हो पाया हूँ सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एटीट्यूड है आपका ये तो। ना उसके बाद फिर आपने नेट का एग्जाम दिया यहाँ से, अपना यस नेट का सर। एग्जाम? तो यस उसके पहले भी आपने नेट दिया था कि फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम दिया था? सर, उसके पहले एक बार दिया था, MSc के साथ में था तब। एमएससी और कहाँ से उस आपकी? टाइम MSc सर होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से है सर। अच्छा, इंदौर आप मध्य प्रदेश। इंदौर से हैं आप? एमपी? यस सर। अरे वाह। यस सर। उसे कौन सा शहर बोला जाता है, सफाई सबसे ज्यादा सफाई वहीं पर है कि क्या, स्वच्छ शहर क्या बोलते हैं इंदौर को? सर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। वाह। उस सिटी से हैं आप, बहुत बढ़िया। आएंगे उस सिटी पे भी, पोहे तो है शायद वहां के बहुत फेमस है ना। यस सर। यस हम सर। लोग गए विजिट किए। एनीवे, तो कमिंग बैक टू स्टडी, तो वहां से आपकी, इंदौर से आपकी मास्टर है, ग्रेजुएशन मतलब सारी पढ़ाई लिखाई मास्टर तक आपकी वहीं पे हुई है, इंदौर से? सर BSc और MSc, क्योंकि मैं बेसिकली इंदौर से नहीं हूँ, मैं हम्म सागर डिस्ट्रिक्ट से के एक गांव में हूँ, गांव से हूँ, मध्य प्रदेश में ही। हम्म। और BSc और MSc इंदौर से हुई है, होलकर साइंस कॉलेज से। बीएससी एमएससी होकर साइंस से हुई, अच्छा अच्छा। तो अ, जब शुरुआती टाइम में थे तो आप अपने आप को उस टाइम में किस टाइप के स्टूडेंट समझते थे? कि आपको अंदर पता था कि यार मैथ मेरा बहुत अच्छा है, या मैथ अच्छा नहीं है लेकिन मैथ सीखने का बहुत मन करता है? उस टाइम में आपको मैथ को लेके क्या थे आपके मन में? सर स्टार्टिंग में तो अच्छा था, मीन्स 10 तक मुझे लगता था कि मैं समझ पाता हूँ चीज़ों हम्म को, 12th तक। फिर BSc में मीन्स मैं पब्लिक सर्विस के लिए ट्राई करने लगा था। हम्म। मैं मीन्स खाली एडमिशन लेके जस्ट, तो वहां से वो मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। और ओके। स्टेटिस्टिक्स मुझे पसंद था उस टाइम, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स था BSc में। तो वो, स्टैटिस्टिक्स। ओके। यस सर, ओके, हाँ सर हाँ ठीक है, हाँ। वहाँ ओके। से स्टार्ट किया। गुड यस गुड। सर। तो अ, कब लगा कि नहीं, अब रिसर्च लाइन में मुझे को जाना चाहिए, या मेरे को नेट जेआरएफ करना चाहिए, या ऐसा कुछ? सर इसके लिए यहाँ पे जब MSc में मेरा सर इंस्पायर, तो उसकी वजह से MSc में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि तैयारी तो करनी थी और इंदौर में था, तो उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता, उस वजह से हम्म एडमिशन ले लिया था सिंपली MSc में। और हम्म। फिर MSc में जो प्रोफेसर्स थे उनके गाइडेंस की वजह से लग रहा था कि नहीं, अच्छे से पढ़ूंगा, अब इसी लाइन में करूंगा जो भी होगा। वाह, बहुत बढ़िया। गुड है। तो एट द एंड फिर लगा कि नहीं, अब इस एरिया में मुझे जाना है। तो ये मैथ्स का इंटरेस्ट अब डेवलप हो चुका था कि इसको भी एज अ, मतलब चीज ही नहीं यार ठीक है चलो लेकिन तो भी काम करते हैं? एमएससी के दौरान सर कैसा? हम्म MSc के दौरान तो सर था, पर चीजें उतनी समझ नहीं पाता था शायद, आई थिंक। मुझे चीजें सर पढ़ता था तो मुझे याद हो जाती थी, उस वजह से एग्जाम में मार्क्स आ जाते थे, पर समझ में नहीं आता था मुझे कि हम्म। क्या हो रहा है, मीन्स बेसिक बेसिक सी चीजें नहीं आती थी एकदम से। तो फिर वो बाद बेस, में। तो वो बेसिक्स वाली जो चीजें थी आपकी, वो आपने मुझे जी भी सर। बताया था, बहुत कुछ बताया था, मैं उतना नहीं जाऊंगा, बट हाँ, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर हुई, आपको जो एक दिमाग में था, यहाँ भी चीजें जो पढ़ाई जाती थी वो आपको याद हो जाती थी कि हाँ समझने का प्रयास करते थे, मतलब घर में जाके उस चीज को समझते थे, कैसा था? सर यहाँ पे आप बोला करते थे कि मीन्स जो भी टॉपिक्स चल रहा है स्टार्टिंग में, वो पढ़ के आया करो, या फिर उससे रिलेटेड जो भी है। तो मैं हम्म। पहले जो भी मेरे पास बुक्स थी बेसिक्स, मैं उनमें हम्म से ट्राई करता था थोड़ा, और या फिर वीडियोज वगैरह देख लिए। हम्म। फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन करता था, और फिर आपका जो पिछले का रहता था, मतलब काफी टाइम लगता था, पर मुझे समझ में आ जाता था, धीरे धीरे आने लगा था, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती। चलो गुड है, तो मतलब ये तो अच्छा लगा। तो ये जब जेआरएफ हुआ आपका कैसा था? अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड था, कैसा था? सरप्राइज था कि नहीं, लगा कि नहीं यार मेहनत किया इस वजह से हुआ है? सर वो तो सर मुझे पता ही नहीं था, मैं तो रिजल्ट भी नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब वाह। हो जाएगा पूरा। पर देखा तो
फिर मैंने आपको ही कंफर्म किया था कि ये मेरा मतलब हुआ किसमें है यार। आपका जी यार, मैं बता दूं स्टूडेंट लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर ये मेरा रोल नंबर है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरा जीआरएफ हो गया, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, कृपया आप चेक कर देंगे। तो मुझे गुस्सा भी आया इस पे, फिर मैंने स्टूडेंट लोग से चेक करवाया तो सही था। क्यों ऐसा क्यों डाउट हो रहा था आपको? सर मुझे लग रहा था क्योंकि रियल और लीनियर ही पढ़े थे, और हाँ, उस समय तक उतना ही पढ़ाई हुआ था जब तक आपका एग्जाम हुआ था। मुझे लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इतना कर दूंगा पूरा देख लीजिए, सब्जेक्ट। देख लीजिए, जो नहीं लग रहा था वो हुआ ना, हुआ ना, इसी जी को सर। मेहनत जी बोलते हैं, इसी को मेहनत बोलते हैं। समझ में आया? तो मेहनत जी सर। ऐसी चीज होती है जो जो चीज आपको लगता है उससे और बियॉन्ड होता है चीजें, तो वो चीज बोलती है, मेहनत आपकी बोलेगी। समय लगता है बट बोलता जरूर है ये। ठीक है, ऐसे ही करते जी सर। रहिए। कभी कोई लगेगा कि यार रिसर्च नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड लगेगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से, लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे आपके स्टेप्स, जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आप ले रहे हो, उस स्टेप से बहुत दूर तक आप रास्ता कवर कर लोगे। फिर आप जी अपने सर। थॉट पे कभी कभी हंसोगे, यार मैं पहले कैसे सोचता था। राइट? वो चीज आपको धीरे 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 वो सारी चीजें समझ में आएंगी। बट एनीवे, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। ऐसा नहीं कि जी ये सर। 3 जगह आपका सिलेक्शन हुआ इसलिए, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, जैसा आप अपने बारे में बता रहे हो, उसके बाद आके इतना बाउंस बैक करना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आपकी जीआरएफ में यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मैथ्स में एकदम बहुत ही अच्छे, लेकिन उनका भी जीआरएफ नहीं हो पाया। आपका हुआ, जी और सर। साथ साथ आपने 6 महीने में पीएचडी में भी ले लिया सिलेक्शन। एनआईटी, ठीक है, आदमी टारगेट करता है अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, सभी को टारगेट करते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है मेहनत से, लेकिन रिसर्च ऐसी चीज है कि आप, अगर आपके अंदर जुनून है वो चीज, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। राइट? क्योंकि काम एट द एंड आपको खुद करना है, लेकिन ऑफकोर्स ट्राई अच्छे जगह करना चाहिए, और आपने किया। ऐसा नहीं कि आपने किया किया अच्छी जगह, ठीक है, वहां से नहीं कॉल आया कोई बात नहीं, कुछ तो सीख के गए, है कि नहीं? राइट? समझ जी में सर। आया? एंड आई रियली जी सर। अप्रिशिएट दैट कुलदीप। बहुत अच्छा लगा आपसे ये चीज मुझे करके। और आपने कभी हिम्मत नहीं हारा, पहुंचे। तो कैसा था वो टाइम? आपको नाम नहीं लेना है कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई किए थे, लेकिन जब वहां सिलेक्शन नहीं होता था, थोड़ा बुरा लगता था, या क्या लगता था कि कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है और मेहनत करें? कैसा था? हाँ सर, मीन्स बुरा तो नहीं लगता था। मैं तो चाहता था कि जो भी एलिजिबल है, मीन्स हम्म। जो जो रियलिटी में एलिजिबल है, जिनसे आता है, बस उन्हीं को। मैं कभी नहीं सोचता था कि वह मीन्स हो। बस यही था कि ट्राई करूंगा, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूंगा नेक्स्ट नहीं, इंटरव्यू में मेरे वापस से। मेरे नजर में आप एलिजिबल थे, एलिजिबल हैं और रहेंगे, हैं आप। ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है, ऐसा मत सोचिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा लगता है, राइट है ना, कि मेहनत करते हैं यार, होना चाहिए। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, क्योंकि आपसे जो बातचीत होती थी, आपने बताया था कि हाँ ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमने दिया सर, तो लगा कि हाँ यार होना चाहिए। फिर जब नहीं होता है तो राइट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राइट? अब ये 3 जगह अब आपको आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं अच्छा जगह है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काम अच्छा करेंगे, आपका काम अच्छा बोलेगा, सिंपल सी बात है। ओके? राइट? यस तो सर। जो कुछ अ, पढ़ाई के दौरान जो था आपका स्ट्रैटेजी या ये सारी चीजें, उसमें यहाँ का पढ़ाई किस टाइप से आपको हेल्प किया, स्ट्रैटेजी आपको और आगे पुश करने के लिए, वो कैसा रहा आपका पढ़ाई का जो आपका स्ट्रैटेजी या प्लान रहता था? सर थोड़ा सा मीन्स पढ़ाई का ऐसा था कि मैं एमएससी के बाद से सोच रहा था कि कुछ साथ में करने को मिले, कुछ हम्म। जॉब पार्ट टाइम टाइप से। तो हम्म। मैं ज्वाइन कर रखा था अच्छा। टीचिंग के लिए। ठीक। तो उसका टाइम रहता था मीन्स सुबह से लगभग 11 बजे से 4 बजे के आसपास तक, और हम्म। उसके बाद जस्ट क्लास रहती थी। तो फिर उस मीन्स रात का ही टाइम बचता था और स्टार्टिंग सुबह का। हम्म। तो उसमें मैं ट्राई करता था कि एक बार रिवीजन कर लूँ, और थोड़ा बेसिक बुक्स या जो भी आप पढ़ाते थे नोट्स, उसका थोड़ा प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर वापस सुबह फिर वही करना पड़ता था। मैं तो बता दूं लगभग स्टूडेंट लोग को कि देख लीजिए, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये बोलते हैं मेरा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है अच्छा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लुक एट हिम ऑल्सो, इनका भी कुछ खास नहीं था, बट इन्होंने उसको कमजोरी नहीं बनाया, उसमें ताकत डाली, ताकि कुछ अपने आप को स्टेबल कर पाए, इसलिए पार्ट टाइम काम भी करते थे और कहीं पढ़ाते थे। पढ़ाना इनका था कि चलो उससे मेरा पढ़ाई मेंटेन हो, मेरा पढ़ाई मेंटेन हो, मेरा खर्चा मेंटेन हो, और वो मेंटेन करके
एक एवरेज, बिलो एवरेज, क्योंकि इनके इंटरव्यूज आपको पता चल रहा होगा, उनके उस एवरेज से आके ये जेआरएफ करते हैं और फिर ये पीएचडी में इनका सिलेक्शन होता है। तो ये मामूली बात नहीं है। यहाँ से ठीक है स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे जगह गए हैं, अभी भी गए हैं, लेकिन जब इस टाइप के स्टूडेंट अच्छा करते हैं तो और अच्छा लगता है। इसीलिए मेहनत करना है, सीखना है, राइट कुलदीप, है ना? यस। तो यस सर। आपके आपके तरह जो स्टूडेंट लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, राइट, जैसा आपका कंडीशन है, या और भी चीजों को लेके थोड़ा सा कभी कुछ पर्सनल इश्यूज रहता है, कभी फैमिली प्रेशर्स रहता है, राइट, कभी आप ठीक है आप बॉय हैं तो आपके प्रति कुछ आजादियां रहती हैं, तो बीइंग अ गर्ल वुमन कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां बंध जाते हो दायरे के अंदर। तो उस टाइप के सिचुएशन से आप कैसे उन लोगों को, जो स्टूडेंट उस टाइप के प्रॉब्लम में रहते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे वो आगे बढ़े? सर बस यही कि अगर मीन से जो भी आपका कोई भी एक सब्जेक्ट या जो ठीक से आपको आता हो, स्ट्रांग हो, हम्म। मेरे हिसाब से उसके थ्रू वही आपको सब कुछ कराएगा। मीन्स वो आपको स्टेबिलिटी भी दे देगा, और अगर इंटरेस्ट आने लगा है तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा ही नहीं। हम्म। मीन्स उसी में ही सारा ध्यान रहेगा। और हम्म। मीन्स अगर कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो जॉब भी दिलाएगा पार्ट टाइम, या हम्म। जो भी है उसके थ्रू आप कर तो सकते हैं। फाइनेंशियली भी आप थोड़े बहुत स्टेबल होंगे और जी। अपने काम में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट में आपको यस। इंटरेस्ट है तो उसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं, यही आप करना चाह रहे हैं, राइट? बढ़िया है, यस बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपके माता पिता क्या करते हैं कुलदीप? सर, पापा यहाँ पे पीथमपुर है, इंदौर में ही पास में है। हम्म। इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे कंपनी है, उसमें काम करते हैं। और मम्मी बस हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है, चलो गुड है। घर में बताया इतने 2-3 जगह का सिलेक्शन हुआ? हाँ सर, बताया था मैंने पापा को। चलो ठीक है, रिएक्शन घर से बढ़िया रिएक्शन है, यस सर। ऑफ कोर्स बढ़िया रिएक्शन रहेगा आपकी तरफ, राइट? तो बस उम्मीद रखना है और आगे बढ़ना है, ओके, ठीक है। यहीं पे यस कोई चीज खत्म नहीं होती दुनिया, है ना? एकदम आगे यस ऐसे 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 आगे बढ़ते रहना, जैसे आप आगे बढ़े हो। आप अपना पीछे का ट्रैक देखो, तो उससे आप जब कंपेयर करोगे अपने आप को, बहुत अच्छा महसूस करोगे, ओके, राइट? यस सर। बाकी दूसरों से करोगे यार, वो तो वहां पहुंच गया, मेरे ही बैच में एक स्टूडेंट था, इसका टीएफआर हो गया, इसका आईएसआई हो गया, आपके बैच में से बहुत सारे लोग ऐसे गए, राइट, है ना? यस तो सर। ऐसा नहीं, राइट? सबका अपना अपना एक जैसे 5 उंगलियां, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हम और आप तो डिफरेंट पर्सन है, आपके दोस्त लोग तो डिफरेंट, एकदम टोटली डिफरेंट हो आप लोग, डिफरेंट पर्सनालिटीज है। तो यस सर। कंपैरिजन नहीं, अपने आप के साथ थोड़ा सा अच्छा रखना है, ओके, और अपने आप को यस रिस्पेक्ट सर। देना है और आगे बढ़ना है। और वो चीज आप यस सर। करोगे, मुझे उम्मीद है, और बहुत अच्छा आप करोगे, राइट? यस सर, थैंक यू ठीक सर। है, बहुत अच्छा लगा कुलदीप आपसे बात करके, और आपका ये बैकग्राउंड जान के मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन बहुत अच्छा लगा जिस बैकग्राउंड से आप आते हो, उस टाइप का ये 3 अचीवमेंट प्लस जीआरएफ इज नॉट ए जोक, बहुत अच्छा। और आगे आप थैंक यू अच्छा सर। करो, बस यही हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करो, आगे बढ़ो, और उसमें जो सपोर्ट चाहिए होगा विल ट्राई आवर बेस्ट, ओके, यस सर। सर ठीक मुझे है, विश्वास है आप बिल्कुल ही पूरा एकदम करेंगे। एकदम एकदम, ठीक है। आप यहाँ थैंक खुश थे, सब कुछ हैप्पी, यहाँ पे पूरे क्लास में जो रहा, जो सोच के आए थे वो चीज आपको मिला? हाँ सर, मैं तो बार बार पढ़ना चाहूंगा चलो जब ठीक भी। है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज आपसे सुन के, और आई होप आगे और आप अच्छा करो। और फिर हम लोग बाकी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें भी कुछ इस टाइप से हो, सपोर्ट की जरूरत हो, गाइडेंस, आगे कोई भी एग्जाम्स हो, आप मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पे, ओके, विल ट्राई टू कांटेक्ट यू एंड ट्राई टू सपोर्ट यू। चलो, बेस्ट विशेस कुलदीप, थैंक यू फॉर गिविंग योर थैंक टाइम, यू ओके, सर। बेस्ट विशेस, बाय, थैंक्स। टेक केयर।